चलो शुरू करें। 5 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आपने बोर्ड पे लिख दिया है। अब ध्यान सुनना, हम आपसे कल कहे थे, अगर किसी को याद हो तब, अगर कोई भी क्वेश्चन थ्योरी वाला है, कौन सा, और आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो क्या करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, जो कहे वो इसका डिजाइन बना देना है, आपका उत्तर लग जाएगा। समझ पाए? पर इसमें नहीं एक एक लाइन पढ़नी है। अच्छा, ये क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आपके पास पहले से ढेर सारी प्रैक्टिस हो, ढेर सारा डेटा हो। समझ पा रहे हो? समझ होनी चाहिए, इसकी समझ पहले से ही होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों की समझ पहले से हो चाहे ना हो, कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक एक लाइन पढ़िए, आपका उत्तर आपके सामने दिखाएं करके। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कह रहा है वही करेंगे। ध्यान सुनिए भैया। अंकित इधर देखो, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, ठीक, क्या कह रहा है, भिन्न कोई भिन्न है, उसका अंश 12% बढ़ा दिया जाए, एवं देखो एवं में अन की बिंदी ए पर लगाई है, कहाँ लगेगा, वहां पे लगेगी। वो लिखा रहा है एवं, क्या लिखा रहा है, अब क्या लिखा है एवं, को लिखा रहेगा। हाँ, तो चंद्र बिंदी और अन की बिंदी लगाना सीख लो, जिस पर लगती है उसके आगे पढ़ी जाती। तो यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए, ठीक, हर को क्या कर दिया जाए, 2% घटा दिया जाए। बोलो, तो भिन्न का जो भाग होता है वो 6/7 हो जाता है। एक बात बताएं, हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे मेन चीज होती है भिन्न को माने क्या करें। अब बताओ, आपको पता है भिन्न क्या होती है? सर, जिसमें अंश और हर होता है वही भिन्न होती है, जिसमें अंश और हर होता है वही भिन्न होती है। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। बोलो, कहो तो x और y मान लें, कहो तो यही अंश और हर मान के लगा दें। चाहे x y मानो, चाहे अंश को अंश मानो, हर को हर मानो, काम है खत्म। हिंदी मान लो ना, कोनो दिक्कत है? उर्दू मान ली, अंश मतलब अलिफ और हर मतलब बे, अलिफ बे, बोलो, तब वो उत्तर वही यही। समझ पाए? देखिए, तो अंश और हर, तुमको नहीं पता कि सर क्या करना है, तो चाहे अंश को x मान लो, हर को y मान लो, और बिना अगर तुम्हारा मन कहे सर x y नहीं मानना है, हम अंश को अंश ही लिखा रह देंगे, हर को हर ही लिखा दे रहे, तो पढ़ा रहने दो। देखो इसी से लगा दे रहे हैं, ठीक। बताइए, करा कि भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए। एक बात बताओ, परसेंटेज का चैप्टर बढ़ाते वक्त हमने आपसे कहा था जितना बढ़ेगी 100 में जोड़ के बढ़ाएंगे, और जितना घटेगी 100 में घटाकर बढ़ाएंगे, घटा देंगे, घटा के लिखेंगे। बताओ, 12% बढ़ा दोगे तो टोटल कितने जाएंगे, 112%। बस बोलो, इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दिया गया, मतलब टोटल कितनी हो गई, लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं था, पढ़ाया गया, बताया सब कुछ। फिर कह रहा है हर को 2% घटा दिया गया। बताओ, हर अपने आप में कितना था, 100%, 2% कम कर दिए, 98%, ठीक। तो कह रहा है तो जिसका जो भी उत्तर है, यानी भिन्न का जो भाग है, वो कितना हो जाता है। बताओ, किसके समझ में नहीं आया? कितने लोगों का सही था ये प्रश्न? आज पेपर नहीं सही था। अब ध्यान से सुनो, अब पढ़ाया हुआ है ना ये, बताइए। तो इन्होंने क्या कहा था, इतना सब हो गया। अब ध्यान सुनो, दोनों में परसेंटेज है ना, जब दोनों में परसेंटेज होता है तो हट जाता है। अच्छा, एक में होता अगर, तो एक में होता तो इसके बटे में 100 लिखना पड़ता। समझ पाए? दोनों में परसेंटेज है, इसलिए क्या होगा, हट जाएगा, मतलब कट जाता है, ठीक। अब ध्यान सुनो, तुमको बताना है कि वह मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न क्या है, अंश बटे हर ही तो है वो मूल भिन्न। तो बचा कौन, 112 बचा, गुणे में है, यहाँ आ जाएगा, और 98 बचा, ये बटे में है, यहाँ आ जाएगा, उत्तर निकल आएगा तुरंत। देखो, अंश बटे हर बराबर 6/7 पहले था कि नहीं, 98 कहाँ जाएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को बोलते हैं, और 112 यहाँ जाएगा। बोलो, कितने लोगों को पहाड़ा पढ़ना आता है, काटना डिवाइड करना आता है ना? चलिए 3 से काट दें इसको, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10 1 11, 2 6 12, बस। इधर देखो 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 2 9, 7 चौक 28, 14 चौके 14, 1 कम 14, 14 चौके 56। ये अंश बटे हर बराबर, ऊपर आया 3, नीचे आया 4, देखो आ रहा होगा, तो वो भिन्न क्या है, 3/4। समझ पाए? x और y मानते तो वही, वो भी यहाँ ऐसे x बटे वही लिखा रहता, काम खत्म। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? नहीं पता चला? बोलो। और इस कंडीशन में, ऐसे प्रश्नों में आपसे भिन्न के बारे में कुछ नहीं कहा था इसने, कि कौन सी भिन्न है, कम है, ज्यादा है, अंश क्या है, हर क्या है। जब हमको नहीं पता था अंश हर क्या है, तो हमने अंश को अंश मान लिया, हर को हर मान लिया, लगा दिया। समझ पाए? नहीं कर पाओगे?
बोलो दूसरा प्रश्न देख लीजिए इसी टाइम। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो एक काम करिए इसको नोट कर लीजिए ताकि हम पूरे इसका यूज कर सकें। ठीक, जल्दी कर लो, स्पीड में नोट कर लो। फ्री का क्वेश्चन है किसका? देखो कह रहा है x बराबर √3 माइनस √2 और अपॉन में दिया है √3 प्लस √2। ठीक, और इधर दिया है y बराबर √3 प्लस √2 और फिर दिया है √3 माइनस √2। और पता है किसका उत्तर पूछ रहा है? उत्तर कह रहा है कि x³ बोलो और y³ का उत्तर बताओ, इसका मान बताना। किसका मान बताना है? ठीक, अब ध्यान सुनना, अगर आपके पास ज्यादा दिमाग ना हो तो आप यही करोगे, x की जगह पर क्या रखोगे? बोलो √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 का होल क्यूब। ठीक, समझ रहे हो नहीं? और उसके बाद में ये बीच में प्लस लगाओगे और यहाँ y की जगह पर क्या लिखोगे? √3 प्लस √2 बोलो भाई, और अपॉन में क्या लिखोगे? √3 माइनस √2। यानी x की जगह पर हमने x वाला मान रख दिया है और प्लस लगा लिया, और y की जगह पर y वाला मान रख दिया, क्यूब लगा लिया। लेकिन अब भैया हो, इसको सॉल्व करने में आपको लेंथी हो जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को छोटा करके सॉल्व करेंगे। कैसे? समझ पाए? मतलब अगर तुम x का मान यहाँ रख दो, y का मान यहाँ रख दो, यहाँ से सॉल्व करोगे, बात वही है पर ये लेंथी हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो ऊपर भी a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे, नीचे a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे, ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे, नीचे a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे, 4 फॉर्मूले लगाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ पाए? तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे? मतलब ये कि √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 हल किया जा सकता है और छोटा लाया जा सकता है। समझ पाए? अगर हमारे पास कहीं पर 5 + 6 लिखा है तो अगर हम किसी क्वेश्चन को 5 + 6 से लगाएं या फिर 11 लिख के लगाएं, उत्तर वही आएगा, अलग अलग आएगा। तो एक काम करें ना, हम 11 बना लें तब उत्तर लेके आए, छोटा हो जाएगा। कि 5 + 6 से लगाएं, अगर 5 + 6 से लगा रहे हो मतलब आप इस तरीके से लगा रहे हो, तो हमको बड़ा करके नहीं लगाना, हमको कैसे करके लगाना है? छोटा कर। मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू दी है ये और छोटी हो सकती है, और छोटी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले अलग छोटा करेंगे इस वैल्यू को। ठीक, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं। x बराबर दिया है क्या? x बराबर ऊपर वाला देखो √3 माइनस √2 और अपॉन में क्या दिया है? ठीक, जो 3 है उस पर रूट लगा है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। एक बात बताओ, जो कुछ अंश में लिखा है वही हर में लिखा है, कुछ और लिखा है? वही लिखा है, केवल फर्क किसका है? चिन्ह का फर्क है। तो दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा ऐसे प्रश्नों को परिमेयकरण करके ही हल किया सकता है। अगर परिमेयकरण नहीं करोगे तो ये छोटा नहीं होगा, क्योंकि √3 में √2 घटेगा नहीं, √3 में √2 जुड़ेगा नहीं, तो या तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, और या तो फिर इसको छोटा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? परिमेयकरण। क्या? और कोई तरीका नहीं है परिमेयकरण का, मतलब इसको छोटा करने का। तो परिमेयकरण कर लोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मतलब ये जो दिया है ये और छोटा हो जाएगा। देखो कैसे। अब परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण का पूरा नाम बोला जाता है हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? अगर हम आपसे कहें परिमेयकरण कराने जा रहे हैं तो समझ लेना कि हर का परिमेयकरण कराने जा रहे हैं। किसका? ठीक, कैसे होता है परिमेयकरण? हम यहाँ लिखे जा रहे हैं परिमेयकरण करने पर। क्या कर लें? परिमेयकरण करने पर। ठीक, तो जब परिमेयकरण करते हैं तो जो कुछ भी लिखा होता है, बोलो भैया, उसको वैसे ही लिख लेते हैं, उसको वैसे ही लिख लेते हैं। साइड में गुणे का निशान लगाते हैं। आपने क्या कहा सर? हर का परिमेयकरण ना, तो हर में जो कुछ भी लिखा है उसको 2 बार लिखना है, उसके बगल में। अंश में भी यही चीज लिखना है, हर में भी यही लिखना है, खाली चिन्ह बदल देना बस। अगर चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा? अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लगेगा? ऊपर वाले से कोई लेना नहीं, हमें बस ये हर देखना है बस। तो हर में लिखा है √3 प्लस √2, लेकिन हम लिखेंगे क्या? समझ में आया? बोलो, ये करेंगे हम लोग। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू को छोटा करना है, ताकि a माइनस बी का होल क्यूब लगाएं या a प्लस बी का होल क्यूब लगाएं तो वो वैल्यू हमारी क्या हो? छोटी हो, तो क्यूब करने में आसान रहे। नहीं समझ में आया? अब देखिए भैया, बस अब जैसे ही आप परिमेयकरण करोगे, जैसे ही हर का परिमेयकरण करोगे, वैसे आपको 2 भिन्न मिल जाएंगे। एक भिन्न ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई, और बीच में क्या, कौन सा निशान लगा है? और आपको पता है सर जी, भिन्नों का गुणा जो होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। समझ गए? बताइए। तो अब देखो, जब इन लोगों को पास करके लिखेंगे तो ब्रैकेट में करके लिखेंगे। अच्छा, समझ पाए नहीं आए? ये देखो √3 प्लस √2 और
√3 माइनस √2 लिख लिया। बोलो ना, अभी तक टुकड़े टुकड़े में था, गुणा कराना था, गुणा हम भाई टाइम लगता तो हमने पास पास लिख लिया। बस हमेशा ध्यान रखो, परिमेयकरण कराने के बाद हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, हमेशा कोई ना कोई फार्मूला। और ज़्यादातर करके जो फार्मूला बनता है, इधर लिख दें भैया यहाँ पे कि यहाँ लिख दें, क्योंकि हमें दूसरा वाला भी सॉल्व करना है। ज़्यादातर करके जो फॉर्मूले बनते हैं वो या तो बनता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसका ओरिजिनल फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? पता नहीं वहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, पर तुम लोगों को दिख रहा होगा ना। फिर उसके बाद में या तो फिर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, और या तो फिर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान सुनना, हर में सदैव, हर में हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, चाहे जो हो जाए। परिमेयकरण का मेन मकसद यही होता है कि हर को खत्म कर दो। क्या कर दो? और हर खत्म कब होगा? जब ये फॉर्मूला बने। दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कभी परिमेयकरण कराएंगे हर का, तो हर में पक्का यही वाला फॉर्मूला बनेगा। कौन सा? यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। बचा अंश, तो अंश में या तो ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए बताइए? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला याद कर लो, कैसे यूज होगा हम इधर बता देंगे। दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले एक ही तरह होते हैं, खाली बस प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं और माइनस वाले में 2ab वाला पद माइनस होता है। क्लियर हुआ? और हमने ये सारे फॉर्मूले प्रूफ भी कराए, याद करो। सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में सारे फॉर्मूले प्रूफ करके बताएं, सारे A to Z 9 फॉर्मूले थे, याद है किसी को? चलें वापस चलें इधर। अब देखो ध्यान से, अंश में देखो क्या बना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले में भी a माइनस बी, 2 बार a माइनस बी है। एक बार बताओ, कहीं पर अगर 2 गुणे 2 लिखा होता है तो क्या लिखते हो? 2 का स्क्वायर। अगर कहीं a गुणे a लिखा है तो क्या लिखते हो? बोलो। अगर कहीं b गुणे b लिखा तो क्या लिखते हो? मतलब सर जी जितनी बार होती है उसकी पावर लिख लेते हैं बस। तो अगर हम लिख दें a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिख दें तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखा है। डिब्बे को 2 बार है ना, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, a माइनस बी क्या लिख दिया? समझ में आया? अब यहाँ देख लीजिए, एक ब्रैकेट में वही चीज़, अगले ब्रैकेट में वही चीज़, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। हमने क्या कहा था? या तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अंश में यही बनेगा, इन्हीं में से कोई बनेगा, ठीक है। और हर में कौन सा बनेगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस। देखना लो, एक ब्रैकेट में वही चीज जुड़ रही है, एक ब्रैकेट में वही चीज बन गया ना वही फॉर्मूला। तो बटे में क्या लिखेंगे? √3 प्लस √2, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? √3 माइनस √2। समझ पाए? नहीं कर पाओगे? देखिए यहाँ भी नीचे फॉर्मूला बन गया, वही है ना फॉर्मूला। तो हम इसको दोबारा लिख के क्या करें? सीधा फॉर्मूले में चेंज करें ना। बोलो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस, देख लो इधर 2 लोग, वही 2 लोग इधर जुड़ रहे हैं, वही 2 लोग इधर घट रहे हैं। इनको अगर और छोटा करोगे, तो गुणा कराओगे तब भी वही आएगा, फॉर्मूले से करोगे तब भी वही आएगा। तो दोनों लोगों को लिख लीजिए खाली बस स्क्वायर लगा के, √3 लिख लो और √2 लिख लो और बीच में माइनस लगा लो। देखना लो, वही एक लोग, वही दोनों जुड़ रहे हैं, वही दोनों घट रहे हैं। पहले वाले को लिख के स्क्वायर, पहले वाले को लिख के स्क्वायर लगा लो, दूसरे को लिख के स्क्वायर लगा लो, बीच में निशान कौन सा लगा लो? वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, पहले वाले को लिख के स्क्वायर लगा लो, दूसरे वाले को लिख के स्क्वायर लगा लो, बीच में निशान कौन सा लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर देखो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो पहले वाले का स्क्वायर करोगे। देखो इधर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कहता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, तीनों को गुणा करा के यही ऊपर करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बोलो समझ पाए? उसके बाद में प्लस √2 का स्क्वायर, बोलो भैया, और फिर माइनस 2ab, मतलब ये वाला 2 लिखना है, ये वाला √3 लिखना है और ये वाला √2 लिखना है। ये गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, √6 आएगा। अपॉन में देखो, √3 का स्क्वायर पता क्या होता है? 3। √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर मतलब सर जी को 2 बार लिख लो इसको, √3 गुणे √3 लिख लो, याद करो संडे वाली क्लास। √3 गुणा √3 में करेंगे क्या आएगा? अगर समान संख्या पर रूट लगा है, गुणा कराने पर वो रूट हट जाता है, क्योंकि जुड़ जाता है, हाफ पावर जुड़ के बनाते हैं। तो √3 गुणे √3 क्या आएगा? 3। अगर मान लिया कहीं बन जाए √2 गुणे √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 ही तो बनेगा खाली। तो देखो उधर √3 का स्क्वायर, अब इधर नीचे ये वाला है ना, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? केवल 3, बोलो। और फिर ये वाला माइनस √2 का स्क्वायर केवल 2।
बस। अब बताइए √3 देखो, अब ऊपर वाला सॉल्व करो। √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, समझ रहे हो। फिर उसके बाद प्लस √2 का स्क्वायर 2, इधर ये वाला माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन दोनों पे रूट लगा है ना। जब दोनों पे रूट लगा होता है तो गुणा हो जाता है, जुड़ता घटता नहीं है लेकिन गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6 आएगा और 6 पर आधा अदब था पूरे लग जाए। अपॉन में देखो 3 में से 2 गया, 1 बचा, लिखो चाहे छुपाओ, याद आया। अपॉन में 1 हमेशा क्या होता है, छुप जाता है, बस काम खत्म। 3 में 2 जोड़ो 5 प्लस 5 माइनस 2 √6। देख लो छोटा हो गया नहीं हो गया, बोलो। x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 5 माइनस 2 √6। जहां पर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हो, समझ पाए, बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका परिमेयकरण किए हो तब जाके छोटा हुआ है। हुआ कि छोटा नहीं हुआ, बताओ। छोटे का छोटा करने से एक फायदा हुआ, सर हर खत्म हो गया। हर खत्म हो गया तो हम यहाँ से भी तो बच जाएंगे। जो कैलकुलेशन इतनी लंबी हमको यहाँ करनी पड़ती वो हम यही कर लिए हैं। और ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए सारे स्टेप किए, इतने करने नहीं होते। मुझे खुद के लिए करना होता तो हम इतना ना करते, समझे। क्योंकि आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है, आपका दिमाग एक्टिव है, तो हर चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड में कर सकते हो। ठीक, इधर देखिए, तो इसको हम समझा ही दिए, मिटा दें इसको, क्योंकि अभी दूसरे वाला का भी करना है। अब किसका, अब कौन सा बचा है, y। तो y बराबर क्या दिया भैया, देखो भाई बोले रहो, बोलने से ही सब होगा। बोलो दीदी लोग, डराओ ना कि सर जी हियाँ तक तो पकड़े मिला, उसके बाद बुताएगा, फिर नहीं पता लगा क्या हुआ। 2-4 बार देखोगे वीडियो शूट हो रही है, आराम से आ जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो पूछ लेना, कॉपी पूछ लेना, बता देंगे। ठीक, समझ रहे हो नहीं, देखिए ध्यान से। तो y बराबर क्या दिया, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। जो अंश में लिखा y हर में भी लिखा है क्या, सेम लिखा है, चिन्ह बदल के। परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को तभी हल कर सकते हो जब क्या करो, परिमेयकरण करो। और परिमेयकरण कब होगा, जब हर को 2 बार लिख दो, अंश में भी गुणा करा दो। और तो बताइए y बराबर √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, काहे नहीं बोल रहे भाई, नहीं समझ में रहेगा ना रो तो छोड़ दे क्वेश्चन को, जरूरी नहीं। एक क्वेश्चन छोड़ दोगे ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन फिर भी होगा। रह दे, मिटा दें, हैं नहीं तो फिर बोले रहो। इधर y बराबर, इधर देखो, जो चीज अंश में लिखी है 2 बार लिखी है नहीं, बताओ। और जब कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो हम ऐसे भी √3 प्लस √2, फिर अगले ब्रैकेट में √3 प्लस √2, क्योंकि ये भिन्न है, भिन्नों का गुणांश का अंश में हर में। इधर देखो 3 माइनस √2 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। बस ऊपर देखो वही चीज 2 बार लिखी तो होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बन जाएगा y बराबर √3 प्लस √2 का होल। देखो जैसे यहाँ बना रहा है √3 माइनस √2। और इधर यहाँ अपॉन है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। देखो ना, बस ऊपर खोल दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा जाएगा पूरा, सब यही खाली यहाँ प्लस लग जाएगा बस। बोलो ना, सब कुछ यही है, खाली यहाँ प्लस लिख जाएगा बस, बोलो। और आखिरी में उत्तर भी यही है, खाली यहाँ प्लस लग जाएगा बस। y का मान क्या आएगा, 5 प्लस 2 √6 ही आएगा। बोलो ना, चिन्ह का ही तो फर्क था खाली। देखो ध्यान से, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या लिखोगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बोलो, और फिर प्लस ये वाला 2, ये वाला √3, ये वाला √2 √6 लिख दें सीधा। अपॉन में देखो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, y बराबर, सॉरी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 √6 हो गया नहीं। अपॉन में 3 में से 2 गया, y बराबर 3 2 5 माइनस 2 √6 अपॉन में 1 प्लस होगा, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस, आई एम सॉरी। ठीक, बोलो अपॉन में 1 है, लिखा रहेगा छुप जाएगा। ये देखो x और y के मान निकल आए। आया समझ में, नहीं कुछ नहीं कहा तो इससे तो अच्छा है पढ़ाई छोड़ दी जाए, है कि नहीं। क्यों कठिन नहीं है, तुम इसको कठिन बनाए हो जानबूझ के। थोड़ा सा डेटा तो याद करना पड़ेगा ना, कुछ फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे ना। बोलो फिर देखिए ध्यान से। और वही बच्चे दांव मार के जाते हैं जिनको ये सब आता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जानकारी सब रखनी पड़ेगी। तुम सोचो हम परिमेयकरण ना करना सीखें और पुलिस बन जाए, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि
हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर सवाल का अपना वेटेज होता है आपके पेपर में। कोई एक टॉपिक छोड़ के कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप सिलेक्शन ले पाओगे नहीं ले पाओगे, सीखो सब। ठीक, इधर देखिए। तो अब बताओ x की वैल्यू हम ये रखें कि ये वाली रख दें? बस जिसकी वैल्यू बतानी थी लिख देते हैं, काम खत्म। बताइए x की आप क्या रखोगे? 5 माइनस 2√6 का होल क्यूब। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, बोलो ये वाला प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√6 का होल क्यूब। बस 2 बार फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। फिर फॉर्मूला हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। अच्छा, जो फॉर्मूले हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक होगा a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं। ठीक, उसके बाद में इधर इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तुमको लग रहा होगा हैजा काटे का तना कैसे याद है? बहुत ही याद करा तऊन याद है। अच्छा सुने हो, तुम कहा चाहो जो तुमको लगता होगा ये एक बार में नहीं याद हुआ है, जैसे तुमको परेशानी हो रही है याद करने में, ऐसे हमको भी होती थी। सुने कि मास्टर कह रहा है कि ये सब का है करा देते हैं, लेकिन बाद में बहुत बार पढ़ा, याद होगा अब आराम है। तो तुम हो लोग क्या है कर लियो, मजबूरी है करी होगा, प्रूव तो करवाया था ना। अगर उसी टाइम दिमाग में करके याद कर लेते तो आज आराम होता। पर तुम्हारा सबका काम बढ़िया है, नया पन्ना लिखते हैं, पुराना पन्ना घिस देते हैं, मिटा देते हैं, आगे पढ़ते चलो पीछे साफ करते चलो। क्या समझे? उनका देखो जूनियर जी का देखो, और एक गिनी हुई हैं, क्या नाम है, स्पाइडरमैन पीछे कपड़ा नहीं लपेटा था, सुपरमैन ने लपेटा था ना, आगे आगे चलत पीछे पीछे साफ कर रहा था, पीछे तौलिया नहीं बांधे रहा था। यूँ कौन हीरो है, पीछे कपड़ा बांध के चला था, है ना। बड़ी दिक्कत हुआ था उठे बैठे। चलो देखो इधर a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का ध्यान देखो भैया। तो बस फॉर्मूला लिखा ही है, ओके कर दो, काम खत्म। अभी देखना उत्तर आ जाएगा आपको। a माइनस बी का होल क्यूब कहता है पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब फिर 3ab फिर a माइनस बी। इधर तो पहले का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 होता है। क्या होता है नहीं पता है तो पूछ लेना। फिर माइनस बी क्यूब मतलब 2√6 का क्यूब करना, अलग करके दिखाते हैं कैसे हुआ है। 2√6 का होल क्यूब करना है, मतलब इसको 3 बार लिखो, 2√6 इंटू 2√6 इंटू 2√6। देख लीजिए कैसे आया, 2 दूना 8, 4 दूना 6 बताओ, समझो। यही से कहीं रोज आवा करो। इधर 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। अभी देखो 3 ठो √6 भी तो हैं, 2 बार √6 गुणे √6 करोगे क्या आएगा? केवल 6 आएगा। ये देखो लिख दिया। और ये वाला अंकल तो अगर अलग रखा जाएगा ना, उससे कोई रिलेशन ही नहीं बना। तो 8 छंग 48, 8 छंग 38 नहीं 48, तो हो जाएगा 48√6। देखे b का क्यूब क्या आया है 48√6। ठीक, उसके बाद माइनस 3ab, ये वाला 3 लिखो, ये वाला 5 लिखो, ये सबको लिख लो। 3 गुणे 5 गुणे 2√6, इतने को सॉल्व कर लिया। लेकिन पता है लास्ट में ब्रैकेट में a माइनस बी भी तो होता है, तो लास्ट में यहाँ लिखोगे a माइनस बी मतलब 5 माइनस 2√6। ठीक, फिर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला बड़ा वाला प्लस। ठीक, अब तुम कहो सर जी का होना, चलो थोड़ा सा छोटा लिख दे, नहीं तो दिक्कत कर दी। तो पहले का हो जाएगा 125, दूसरे का आया था 48√6। ठीक, और फिर माइनस 3ab यानी 3 गुणे 5 गुणे 2√6, 3 गुणे 5 गुणे 2√6, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे इन्हीं लोगों को 5 माइनस 2√6। यूँ देखो यहाँ लिखा नहीं है, a क्यूब पहले का क्यूब, b क्यूब दूसरे का क्यूब, और 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे। बोलो, फिर इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर भी करना, सब कुछ खाली चिन्ह बदल देना बस, सब कहीं प्लस हो जाएगा, बस सब कुछ यही आएगा। तो आएगा 125 प्लस 48√6, बोलो, और फिर माइनस 3 गुणे 5 गुणे 2√6, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बस। अब देखो ध्यान से, माइनस का 48√6 प्लस का 48 कट जाएगा, बच गए तुम कैलकुलेशन करने से। बोलो, माइनस का 3 5 2√6 ब्रैकेट में 5 माइनस 2√6। अभी इसको गुणा कराना पड़ेगा, इसको मत काट देना। अच्छा, ये इसलिए नहीं कटे क्योंकि सर जी यहाँ पे चिन्ह चेंज है, यूँ नहीं कि अत्ता काट दियो अत्ता रख लियो, गुड़े में। अच्छा, अब गुणा कराओ पड़ेगा। तो 125 ये वाला आएगा
125 ये वाला आएगा। इधर 3 5 15 दूना 30 रूट 6, बोलो बोलो ना, 30 रूट 6 यहाँ, और फिर बचा कौन 5 ब्रैकेट 2 अंडर रूट 6, बोलो। फिर ये वाला 125 से काम करो ना, 125 और 125 250 कर दो ना इसी टाइम, बोलो। यहाँ करते हैं पहले ही, बोलो 250 पहले ही कर दिया, ठीक। ये वाला पूरा लिख लिया। उसके बाद में 3 5 15 15 दूना प्लस का 30 रूट 6 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक। ये तब तक नहीं कटेंगे जब तक ब्रैकेट ना खोलो। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो ब्रैकेट खोलने के लिए ये 250 तो आया है 250, फिर इधर 30 रूट 6 का गुणा 5 में कराओगे तो आएगा 150 रूट 6, कितना आएगा बोलो 30 पंचे 150 रूट 6 ये वाला, और फिर माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 30 दूना 60, 60 रूट 6 नहीं, रूट 6 गुणा रूट 6 6 180, बोलो ना भाई 30 दूना 60 ये हो जाएगा, और बोलो माइनस माइनस प्लस 30 दूना 60 रूट 6 गुणा रूट 6 6। उसके बाद फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, बोलो भैया। ये है 30 रूट 6 का गुणा 5 में कराओगे क्या आएगा 150 रूट 6, बोलो। फिर इधर प्लस 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 30 रूट 6 का इसमें करोगे 30 दूना 60 और रूट 6 गुणा रूट 6, बस। अब देखिए 150 रूट 6 150 है, हाँ सॉरी यहाँ यहाँ से देखेगा, यहाँ से हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हुआ 60 होगा तो 60 करा तो काहे गुस्सा जा यहाँ। अच्छा रुको हम फिर से कर लेते हैं। 30 रूट 6 मतलब 30 5 15 150 रूट 6 माइनस माइनस प्लस, हाँ 30 दूना 60, आप समझ पाए ना, 30 दूना 60 60 गुणे 6, ठीक। बोलो फिर प्लस ये 3 5 15 150 रूट 6 ऐसे ही आएगा, और 30 दूना 60 रूट 6, ठीक। इधर माइनस का 150 रूट 6 प्लस का 150 रूट 6 कट गया, 250 ये वाला 60 छंग 36 और 60 छंग 36, तो 250 ये वाले 720 ये वाले, 36 दूना 72 720, 0 0 0 और 2 5 7 और 7 दोनों, बोलो भैया। ओ काका हेलो, एक बार रोको, कॉपी पे लिख लो क्वेश्चन। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। केवल क्वेश्चन बड़ा है सॉल्यूशन छोटा है, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, लिखा भैया। जनवरी 2011 में उसने उसने इन दोनों मदों पर, मद जानते हो ना जो दोनों खर्चे हैं, इन दोनों मदों पर रुपए 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है? 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 नोट कर ली? बोलो। और एक लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, मतलब अगला जो भी है वो दिया है 16 की पावर 0.36 और है गुणे 256 की पावर कितनी है भैया? 0.07। बस इधर देखो भैया, चलो देख लो खटाक से, दीदी लोग बाद में नोट कर लें, इधर कुछ करना नहीं है। एक बार बताओ, इधर दुनिया में किसी की भी वैल्यू कितनी होती है किसी भी चीज़? 100%।
हमारी इनकम कितनी है अपने आप में? 100%। यानी दुनिया में किसी भी व्यक्ति की इनकम अपने आप में 100% होती है। अब एक बात बताओ, तुम खर्चा अगर कर रहे हो, मान लीजिए चाहे आप खर्चा करें चाहे हम खर्चा करें, हम खर्चा करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अपनी इनकम से, हमारी जो भी इनकम होगी। अगर आप इस समय नहीं कमा रहे हो, आपको पॉकेट मनी तो कुछ मिलती होगी। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कहाँ से? कहाँ से? अपनी पॉकेट मनी से, वही आपकी इनकम है। मुझे ने कहे खुंची लगा ले इसे, क्या समझे? तो कुछ लोग खुंची से कर लेते हैं। अब ध्यान करिएगा, तो ये जो व्यक्ति है इसकी अपने आप में इसका वेतन कितना था? इसका वेतन कितना था? 100%। ठीक। पता क्या कहा गया? कहा गया 35% भोजन पर खर्च किया। भोजन पर कितना? एक बात बताओ, इसे छोड़ो। हमारे पास 100 रुपए हैं, हमने उसमें से 10 रुपए जो है क्या नाम है अपनी शिक्षा पर खर्च किए, 20 रुपए जो है क्या नाम है खाने पर खर्च कर लिए। हमारे पास कितने बचे? 70। कैसे आया? घटा दिए ना, जोड़ के घटाए हो ना, वही यहाँ करना है। 100 रुपए वो कमाता है, उसमें से भोजन पर 35% खर्च करता है और शिक्षा पर 5%। तो कुल मिला के खर्च कितना है? खर्च है 40%। बोलो, कमाते हैं 100%, खर्च करते हैं 40%, बचा कितना? बचा इनके पास 60%। बस देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च हुए। तुम्हारे हिसाब से खर्च हुए 40%, इनके हिसाब से कितना खर्च हुए? तो इस 60 का कोई मतलब नहीं। इनके हिसाब से कितना हुआ? 17,600, हमारे हिसाब से 40। दोनों आपस में क्या है? 40% बराबर 17,600। सबको पता है सर जी, क्या करेंगे? 1% बराबर 17,600 बटे 40। परसेंटेज के लिए अपने आप में टोटल अपने आप में कितना था? 100%। बस 0 0 कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 शून्य 0। इसको पता क्या नहीं काटा? इसको काटते तो 25 आता। 25 गुणा कराने में दिक्कत होती। इधर 44 के पीछे 1 0, 2 0, ये 44,000 आ गया। बोलो, गुणा भी नहीं कराना पड़ा। समझ पाए? बोलो, अभी नोट नहीं करना ये सर, ये वाला भी देख लो, लगे हाथ है भैया। इधर 16 दिया है ना, कभी भी 16 मिल जाए तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 5 का मतलब 32 होता है। ठीक, समझ गए? कभी भी कहीं 16 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? कैसे होता है ये देख लीजिए। 16 के गुणनखंड करते हैं, 2 अठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 1 2 3 4, क्या है? 2 की पावर 4। अब ध्यान कि 256 दिया है ना, 256 ये सब रटा होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8। बोलो भैया, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितनी बार आया? कितनी बार आया? 8 बार आया। बोलो, समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया 2 की पावर 8। बस इतना कर दिए, काम खत्म। कभी भी इधर बेस में भी अंक लिखे हों और पावर में भी अंक लिखे हों तो आपका काम होता है बेस को एकदम छोटा कर लो, यानी अभाज्य गुणनखंड करा लो, पावर में बदल लो, तुरंत कट पिट जाएंगे। बताइए 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 की पावर 0.36। अच्छा, ये डिब्बे में 16 को क्या लिखा? 2 की पावर 4। फिर ये देखो गुणा लगा दिया, 256 है, 256 को क्या लिख सकते हो? बोले रहा दीदी लोग। अब बस ब्रैकेट हटाओगे तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। लो, उत्तर आ गया। 2 ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणा 36 में 36 चौके 144, 37 चौके 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद। दाईं तरफ से देखो, दाईं तरफ से। ठीक, उसके बाद में गुणे, ये 2 की पावर 8, 8 का गुणा 8 7 56। कई अंक बाद? दाईं तरफ से 2 अंक बाद। बस आपको पता है गुणे में घाते जुड़ते जब आधार समान हो। आधार देखो 2 2 है, एक बार लिख लेंगे। 144 और 56 जोड़ोगे 200 आएगा। बोलो ना, 156 में 144 में 56 जोड़ो कितना आएगा? 200। दशमलव का अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद। 200 का मतलब खाली 2 रुपया। बोलो ना, दशमलव के बाद 0, काम खत्म। यानी 2 की पावर 2 मतलब हो गया। कौन सा 2 की पावर? ये पॉइंट हट गया तो 2 की पावर 2 ही तो बचेगा, और 2 की पावर 2 बचा था, नहीं 2 गुणे 2 मतलब। अच्छा, पावर में ही तो था पहले से, हमने नहीं लगाया। देखो यहाँ पावर में पहले से था। करो फटाक से भैया, इसको रोको। एक क्वेश्चन और बचा है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
राशियों की संख्या। ठीक, बोलो ये होता है। और आपको ये भी पता है सर जी, औसत से सवाल नहीं लगता, किससे लगता है? योग से। तो जितने लोग दिए जाए, जितना औसत दिया जाए, गुणा करवा दो, क्या निकलेगा? योग। कल बताया नहीं था? तो देखो सवाल में कह रहा 7 के प्रथम 7 अपवर्त्यों का औसत। देख लो इधर ध्यान से, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कह रहा 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य, प्रथम 7 अपवर्त्यों, प्रथम 7 अपवर्त्यों का औसत। कितने लोग जानते हैं अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य कितने लोगों को पता है? अपवर्त्य कितने लोगों को पता है? अपवर्त्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो जाएं, वो अपवर्त्य कहलाती हैं। कहलाती हैं? समझे पाए? 7 से कटने वाली प्रत्येक संख्या 7 की क्या कहलाती है? अपवर्त्य। बताओ 7 का पहाड़ा पढ़ोगे? 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28। 7 के पहाड़े में आने वाला हर एक नंबर 7 से कटेगा नहीं कटेगा? यानी वो जो हम लोग पहाड़ा याद करते हैं वो अपवर्त्य याद करते हैं। क्या याद करते हैं? 7 के पहाड़े में कटने वाला हर एक नंबर 7 का अपवर्त्य होता है। 2 के पहाड़े में आने वाला हर एक नंबर 2 का अपवर्त्य होता है। अब बताओ 7 के पहाड़े में आने वाले सब नंबर अपवर्त्य कहलाएंगे, तो 7 क्या है? 7 है अपवर्तक। क्या है? काटने वाला। अपवर्तक मतलब काटने वाला, अपवर्त्य मतलब खुद कटने वाला। समझ पाए? ए भैया, अगर ये शब्दावली नहीं पता है तो आते हुए क्वेश्चन लोग छोड़ के आते हैं। अब पता चला? अपवर्त्य का मतलब जो उसी के पहाड़े में है। हाँ, बस अब देखो कह रहा प्रथम 7 मतलब शुरू से शुरू करो। 7 का पहाड़ा कम से कम कई बार पढ़ सकते हो? एक बार। पहले कम से कम कह रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करोगे? एक बार। तो पहले करोगे 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 तिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छंग 42, 3 3 6 और 7 7 49 हो गए। 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? बोलो 7 के प्रथम 7 अपवर्त्य मतलब 7 का पहाड़ा शुरू से पढ़ो 7 बार। 7 के 7, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 46, 7 49। कह रहा है कि इनका क्या करो? औसत बताओ। औसत बताने के लिए सबका जोड़ना पड़ता है, राशियों का योग करना पड़ता है। बोलो, और बटे में किससे भाग कराते हैं? 7 से। बहुत बढ़िया। बस नहीं समझ में आया? इधर 9 2 11 5 16 8 24 1 25 4 29 29 7 9 7 16 36 के 6 हासिल आया 3। ठीक, जोड़ना तो आता होगा ना तुम लोगों को? हासिल आया 3, 4 और हासिल 3, 7 4 11 3 14 2 16 2 18 1 19 196/7। 7 दूनी 14, 7 8 56। नहीं समझ में आ रहा? बोलो, कर लो फटाक से भैया, रुक दो।